बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इलेक्शन पर बात हो रही है और आज मरतबा फिर रावलपिंडी जाएंगे, क्योंकि इस वक्त रावलपिंडी में जो सियासी कशमकश है ये दो पार्टियों के दरमियान नहीं है, इंट्रा पार्टी जो इख्तलाफात जो इस वक्त सामने आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दरमियान, इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी शहर से लड़ रही है। क्योंकि शेख रशीद के मतलब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और ये शेख रशीद के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार सामने लाती भी है तो कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो शेख रशीद का या हनीफ अब्बासी का या नासिर बट या बैरिस्टर दनियाल का मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं, ये एक अलग बहस है। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों को दिया जाए अगर फेयर इलेक्शन हो तो फिर तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तोती बोल रहा है, हर जगह जो उनकी मकबूलियत है उसके हर जगह चर्चे हैं। लेकिन दूसरी जानब जिस तरह के हालात जा रहे हैं, आज भी परवेज़ अलाई के जो वकला हैं उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा जो वकला थे उन्हें आज गिरफ़्तार कर लिया गया, आर ओ ऑफिस से गिरफ़्तार कर लिया गया। इस दीगर जो ऐसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकबूल तरीन जो रहनुमा हैं उनके तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदगान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। स्क्रूटनी का अमल आज आखिरी दिन है और आज ये कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की जानब से। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से भी ये कहा गया था कि निगरान हुकूमत करने क्या जा रही है। देखें, इस तरफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात की थी, तो कहाँ मिल रही है। इनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें आर ओ ऑफिस से गिरफ़्तार किया जाता रहा, पहले कागजात नामजदगी के दौरान, उसके बाद स्क्रूटनी के बाद गिरफ़्तारियाँ जा रही हैं और अब उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदगान को स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन है, गिरफ़्तार किया है। बहरहाल ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन जाएगा और फिर ट्रिब्यूनल में जाएगा। इस तरह ज़ाहिर है वो बात में चलती रहेगी। लेकिन रावलपिंडी की सियासत की अगर बात की जाए तो काफ़ी इस वक्त गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है हनीफ अब्बासी ग्रुप और नासिर बट ग्रुप में। जिस तरह नासिर बट ग्रुप को मरियम नवाज़ सपोर्ट कर रही है और हनीफ अब्बासी ग्रुप जो शहबाज शरीफ के छोटे भाई के अमायत याफ्ता ग्रुप है, इस वक्त देखा जाए बज़ाहिर अगर रावलपिंडी में देखा जाए तो मजबूत ग्रुप जो दिखाई दे रहा है वो हनीफ अब्बासी का दिखाई दे रहा है। इनके साथ जो चौधरी तनवीर हैं, बैरिस्टर दनियाल हैं, ज़ियाउल्लाह शाह हैं, इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है रावलपिंडी में। लेकिन दूसरी जानब जो नासिर बट है उनका कहना है 6 महीने कबल मुझे कायद ने यहाँ रावलपिंडी में भेजा था ताकि अपनी जमात को मुतहद रखा जा सके और वो ये समझ रहे हैं कि टिकट के उम्मीदवार बेहतरीन N56 से वो N57 से दावा किया जा रहा है सजाद खान की जानब से कि उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है और हल्के के अवाम भी ये चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जिसने डट कर मुकाबला किया था। और सजाद खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जीती हुई बाजी उनकी हार में तब्दील कर दी गई थी 2018 में और अब कारकुनान का एक ही मुतालबा है कि सजाद खान को टिकट दिया जाए। अगर सजाद खान को 57 से दे दिया जाता है और नासिर बट को 56 से दे दिया जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि हनीफ अब्बासी और बैरिस्टर दनियाल कहाँ जाएंगे। इस पर चूँकि मुझसे बेहतर नवीस सिद्दीकी इस मतलब काफ़ी इन्होंने वर्क कर रखा है और काफ़ी इनके ज़राए बड़े मजबूत ज़राए हैं, तो उनसे बात करेंगे। असफ़ महमूद मेरे साथ आज मौजूद हैं। सदी साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया जी। रावलपिंडी की सियासत काफ़ी मैं देख रहा था कि 2 दिनों से आप इस पर काफ़ी वर्क कर रहे थे, बड़े मजबूत ज़राए से आपको कुछ खबरें आ रही थी और आज आपने कहा था कि मैं एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव खबर है जो आप देने जा रहे हैं? देखें, सजाद खान के हवाले से आपने कहा और ये जो नासिर बट साहब हैं, नासिर बट और सजाद खान बेसिकली वीक कैंडिडेट था पहले, यानी अकेला था। ग्राउंड पे वो बड़ा मजबूत था, वो ख़ुद क्योंकि यूनियन कौंसिल लेवल की सतह से उठा और उसने एक बड़ा मुकाबला किया 2018 में और उस वक्त ज़रा हनीफ अब्बासी साहब आउट थे और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना। उन्होंने पैसा भी लगाया और उसमें उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे अपनी टीम बना ली। इस वक्त आप पूरे पिंडी में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सजाद खान की यानी जो ग्रास रूट लेवल पे ना वो बड़ी स्ट्रेंथ है। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा उनके साथ मुकाबला करना, यानी ऑल द पॉपुलैरिटी सारा कुछ है, बड़ा कैंडिडेट भी आता है तो फिर भी मुश्किल होगा। जहाँ तक बात है हनीफ अब्बासी की, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब एग्री हो गए हैं कि सेनेट में जाने के लिए और एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के जब शायद ये शहबाज शरीफ साहब सेनेट में जाने के लिए एग्री हो गए, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा। क्योंकि जिस कदर वो उनको लाहौर गए तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। साहब यहाँ मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि कैसे वो तो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हल्का N56 में उनके सियासी मफादात भी हैं, इंटरेस्ट उनके जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी उनका N56 में बहुत ज़्यादा है और इस वक्त वो समझ रहे हैं कि इस वक्त वो रावलपिंडी के जो खादमे आला हैं, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं मेट्रो उन्होंने बनाया, दीगर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो वो कैसे सेनेट में जाने के लिए राज़ी हो जाएंगे? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन 2018 में हनीफ अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़े। आप कैसे कह सकते हैं कि हनीफ अब्बासी ग्रास रूट लेवल पे कितने पॉपुलर हैं? दावा किया जा रहा है। 56 में उस वक्त दानियाल चौधरी लड़े हैं, 57 में
सजाद खान लड़े हैं। लेकिन सजाद खान का तो एक तो शिकवा है, उनका ये कहना है कि वो जीती उनकी बाजी थी, 300-400 वोटों या 800 वोटों से हराया गया। वो एक तरह वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत चुका था। मेरे ज़राए बता रहे हैं कि सजाद खान को 57 में और 56 में नासिर भट्ट और दानियाल के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला चल रहा है फिलहाल। अच्छा, हनीफ अब्बासी को आप नहीं देख रहे? हनीफ अब्बासी को मैं देख रहा हूँ कि मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वो आउट हो रहा है, यानी वो सेनेट में जाने के लिए तैयार भी हो गए। अच्छा, हो सकता है कि इन्हें 57 से अगर सजाद खान को टिकट दे दिया जाता है तो फिर शायद हो सकता है कि PP 16 में नासिर भट्ट तैयार हो जाएं, वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो सकता है कि बैरिस्टर दानियाल को 56 में वो कल का भी मेरी बात हुई थी सजाद खान से भी और नासिर भट्ट से भी। तो सजाद खान का ये दावा था कि देखें इन्हें 56 से 2018 में भी बैरिस्टर दानियाल ने इलेक्शन लड़ा था, अब जाके वहाँ से लड़ें, चूँकि इन्हें 57 तो मेरा है। वहाँ पे कारकुनान तमाम यूसीज के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की थी कि जो मकबूल तरीन जो इस वक्त उम्मीदवार हो गए। राजा हनीफ साहब PP 18 से PP 17 में चले गए हैं। उनके लिए जो आपने देखा होगा चेयरमैनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो PP 17 में वहाँ पर जो है वो शेख अरसलान है, वहाँ पर अलग से एक लड़ाई चलना शुरू हो गई। 17 में आपके रावलपिंडी के सबसे मकबूल तरीन जो अवामी लीडर हैं फैजल हसन चौहान नहीं है क्या? उनको वो कल परसों से सुना है उनको नींद भी नहीं आ रही कि जब से तैयबा राजा की बात हो गई PTI ने, तो वो बेचारा परेशान हो गया, ट्वीट किया और बड़ी जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की और उन्हें बंदर और कुत्ते इस तरह का अल्फाज भौंकना शुरू हो गए, टाउन टाउन करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वो अब आवाम ने वोट तो देना नहीं है, वो बेचारा अपनी गली से बाहर भी निकलना उसके लिए मुश्किल है। जो आपने बात की ना हनीफ अब्बासी साहब, अगर मैं कहता हूँ अन्य 56 का मिल गया। और एक और खबर आपको देता हूँ कि शेख रशीद के लिए तहरीक इंसाफ इमरान खान एग्री हो गए, बाहर बातें हो रही हैं, शेख रशीद के लिए इमरान खान एग्री हो गए। शेख रशीद के खिलाफ से और जिस कॉन्फिडेंस से शेर अफजल मरवत कह रहे थे तो उससे तो बाजार नहीं लगा। देखिए शेर अफजल मरवत जो है ना और भी बहुत सी बातें करते हैं ना, लेकिन मैं आपको लतीफ खोसा ने भी कह दिया कि शेख रशीद हमारे इतादी हैं, तो मतलब खबर मेरे पास जो देखिए हो सकता है गलत हो, ये बात नहीं है, लेकिन शेख रशीद के हवाले से हमारे इतादी हैं, लड़ेंगे। हाँ, शेख रशीद के हवाले से इमरान खान की ये रात की खबर है कि ये बता भी दिया गया शेख रशीद साहब को कि आप खामोश रहें, हमने 3-4 दिनों में टिकट के फैसले कर रहे हैं। और PTI के पास कोई मजबूत उम्मीदवार भी नहीं है। आपको पता है कि कौन है जो शेख रशीद। अच्छा, अब अगर शेख रशीद को मतलब हराने का मतलब है तहरीक इंसाफ का कि हनीफ अब्बासी को जिताना है। अच्छा, 56 से तारक महमूद कियानी जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं PTI के, बड़े अच्छा, इसके अलावा नाज़म भी रहे, राजा राशिद हफीज़ हैं, ये भी उम्मीदवार हैं, राजा महफूज, मेरा ख्याल है नासिर महफूज भी थे, इसके अलावा जो अमरीन तुर्क हैं, 3-4 और भी इस तरह के, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे ज़ुबैर खान, आई थिंक वो भी उम्मीदवार हैं। 57 में तो ये 3-4 56 में सर बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब अगर आते हैं, शेख रशीद तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती है तो हनीफ अब्बासी साहब हार जाएंगे बुरी तरह से। पहली बात ये, आप क्या शेख रशीद का अपना वोट नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं है? आप यानी तजवीज़ कुनिंदा और सबको उठा लेते हैं, लेकिन शेख रशीद को तो एक तरफ एक कार्टन से उनको तो इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन तो लड़ रहे हैं ना, उनके कागजात भी जमा हो रहे हैं, सारा कुछ कैंपेन भी शुरू कर दी, कैंपेन शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब सख्त परेशान है, उनको पता है कि शेख रशीद को PTI सपोर्ट कर रही है और मैं सीट लूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो एग्री हो गए हैं सेनेट के लिए, मेरे पास खबर आए। अच्छा, कल और वो प्रेस टॉक की तो उसने कहा कि जी देखें हमारा मुकाबला फिर एक बार, उन्होंने यही कहा कि 9 मई के किरदारों के खिलाफ है, शुदा के मुजस्मे जलाने वालों के खिलाफ है, इदारों पर हमले करने वालों के खिलाफ है, GH के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ है। एक मरतबा फिर मेरा ख्याल है सर हनीफ अब्बासी साहब अगर बहुत भी ब्लैकमेल होते हैं ना किसी भी हद तक नॉन लीग, तो हनीफ अब्बासी अगर इलेक्शन आता है तो किया था, अलग इलेक्शन आते हैं ये हार जाएंगे। साहब की तरफ से हमला नहीं हुआ था 2018 में, इनके भी कारकुनान पहुंच गए थे। मैं बताऊं, वर्कर्स जो है ना, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक शिद्दत इख्तियार करके, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद की बात अगर इतना आसान नहीं है। मरियम नवाज़ का ग्रुप जो है वो समझता है कि हनीफ अब्बासी ने एफिडीन केस जो फेस किया ना, उसका जाती केस है, उसने अरबों रुपए बनाए हैं, उसका पार्टी के साथ कोई लेन देन नहीं है। आप ये कहेंगे पार्टी के लिए नहीं, देखें हनीफ अब्बासी को उस वक्त उठाना यह गलत था, हमने उस वक्त भी कहा था गलत है। उस वक्त ज़ाहिर है आपने शेख रशीद को जिताना था, हनीफ अब्बासी को उठाया, आपने चौधरी निसार को जिताना था तो कमरुल इस्लाम को भी उठा लिया। केसेस मौजूद हो सकते हैं, वो लेट द कोर्ट डिसाइड, और टाइम पे ये तो अंडरस्टूड है कि उस वक्त हनीफ अब्बासी को उठाया गया, लेकिन केस क्या है? क्या वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर केस था, हनीफ अब्बासी को उठाया गया? क्या वो मरियम के ऊपर था? क्या वो पार्टी के ऊपर था? अभी जो तहरीक इंसाफ के लोग उठाए जा रहे हैं वो तो एक ओवरऑल इशू है ना, सियासी केसेस हैं। हनीफ अब्बासी के ऊपर पार्टी ये समझती है, जो मरियम नवाज़ को ये डिटेल या नवाज शरीफ को दी गई हैं उसमें कहा गया कि हनीफ अब्बासी का तो एफिडरीन का केस था, उसने पार्टी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं?
फिर वो अपने बेटे को सोशल मीडिया का ऐड बना रहे हैं। अभी वो सेनेट में अगर वो जाने के लिए तैयार होते हैं और साथ वो कह रहे हैं जी मखसूस ख़वातीन की भी कोई नशिस्त उनको मिले। हनीफ अब्बासी को ये इल्म ज़रूर है कि अगर शेख रशीद जो आगे फैसला हो गया है, शेख रशीद आता है तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से, पॉपुलैरिटी पहले से कम है या ज़्यादा है? अवाम में गुस्सा पहले से ज़्यादा या कम है? 16 माह में हनीफ अब्बासी ने क्या दिया अवाम को? पहली बात ये। और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी तीनों नेशनल असम्बली की सीटें हैं, वो कह रहे हैं हनीफ अब्बासी की वजह से हम लूज़ करेंगे अगर करते हैं तो, क्योंकि हमें 16 माह में कहीं नज़र ही नहीं आया हम शहबाज शरीफ के करीब, हमारी हुकूमत कहीं थी ही नहीं। ये रावलपिंडी और ये चकवाल में भी मसला यही है, जेलम में भी यही इशू है। तो इसलिए हनीफ अब्बासी साहब को समझ आ गई है कि अगर अब शेख रशीद आएगा, इसके अपने लोग भी जो मुझे बताया नासिर भट्ट जीतने जाएगा हनीफ अब्बासी, ठीक है, एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि हनीफ अब्बासी को टिकट मिल गया। शेख रशीद पीटीआई की सपोर्ट से आता है, आप मुझे बताएं, आप भी डेली जाते हैं फील्ड में, क्या रेशो नजर आया? भट्ट साहब से मुलाकात हुई, क्या होगा से भी हुई, लेकिन जिस तरह कारकुनान का भी नासिर भट्ट साहब क्या कितना एक वोट बैंक है उनका कि वो उनको मैंने जाके प्रोग्राम्स भी किए, लोगों की राय मैंने जानी है। बहुत सारे लोगों जो सजाद खान के हवाले से काफ़ी सारे कारकुनान, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, उनकी ये राय ये है कि इन्हें टिकट मिलना चाहिए, डिजर्व कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 2018 में जम के मुकाबला किया था, ऐसे हालात में मुकाबला किया था जब बहुत मुश्किल हो रहा था। आइडियल सूरत में बनती है, देखिए मैं तजिया कर सकता हूँ, आइडियल सूरत बनती है कि हनीफ अब्बासी साहब सेनेट में जाएँ, वहाँ पर बैरिस्टर दानियाल उसके साथ मिल के नासिर भट्ट और बाकी टीमें आए। नासिर भट्ट साहब का इतना वोट बैंक नहीं है, आपको ये बताऊं, सजाद खान का वोट बैंक है, और सजाद खान एक रियलिटी बन चुका है। उसके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी मुस्लिम लीग नून के मैक्सिमम उसके साथ हैं, हनीफ अब्बासी के साथ नहीं है। आपको पता 57 में तो हनीफ अब्बासी का मसला ही नहीं है। मसला ये है कि 56 का इशू है, और 56 में अगर पहले लड़ा था वो बैरिस्टर दानियाल लड़ा था। सजाद खान तो ठीक लड़ रहा है ना, वो तो कह रहा है कि ये इलाका तो है ही मेरा, मैंने मेहनत की है, मैंने करोड़ों रुपए लगा दिया, अब दानियाल को आपने इधर भेज दिया और खुद अपना वो कर रहा है। वैसे कोई शक मेहनत की है सजाद खान की, मेरे नज़र भी आ रही है, और जिस तरह वो डट के खड़ा रहा, मुश्किल हालात में भी खड़ा रहा, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, डिजर्व कर रहा है वो हल्के का। तो 56 जो है ना, अगर हनीफ अब्बासी साहब वो सीट ले जाते हैं, टिकट ले जाते हैं, वो शिकस्त नज़र आ रही है। हनीफ अब्बासी साहब को जो अब समझ आ रहा है वो ये समझते हैं कि ठीक है, अगर मुझे सेनेट में फेस सेविंग मिल रही है, पैसा भी खर्च नहीं होगा, मैक्सिमम ये ना हो। और ये भी आपको खबर दे दूँ, अगर हनीफ अब्बासी आता है, जीत भी जाता है, ये नवाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, अब आप ये भी लिखवा लें, ये भी कुछ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जनाब ये आप ये समझे कि मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी हो गई हैं हनीफ अब्बासी फैमिली के जो अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हो सकता है कि छोटे भाई के करीब थे, बहुत सी चीज़ें हैं सर। देखें, इस्लामाबाद में अभी भी आपको पता है कि डिप्टी मेयर जो है वो अकील अंजम के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो चीज़ें चल रही हैं। इस्लामाबाद की हम एक अलग प्रोग्राम में बात करते हैं, अगले प्रोग्राम में बात करते हैं। अटक से लेके आगे चले जी जी, लेकिन रावलपिंडी का आपने आपका तज्जिया है, उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि सेनेट में हनीफ अब्बासी को अकोमोडेट किया सूट करता है उनके लिए, अगर वो अपनी सियासत बचाना चाह रहे हैं। और साथ में आपने अगली बड़ी जो खबर दे दी कि जो अगर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ भी गई तो उस कैबिनेट का हिस्सा हनीफ अब्बासी नहीं होंगे। देखते हैं आने वाला वक्त। वो कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब ने 16 माह में, जब उनके ऊपर पर्चे भी थे, कोर्ट ने भी कह दिया कि मामले खसूसी नहीं बनाना, तो बन गए ना, इंजॉय कर लिया ना। यानी गुज़श्ता 16 माह में जिन जिन लोगों ने भी शहबाज शरीफ के साथ इंजॉय कर लिया, शहबाज शरीफ खुद भी, उनका बेटा भी, उनकी टीम भी, अगले कम अज़ कम जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो मरीम को और नवाज शरीफ को चांस मिलना चाहिए। ये मियाँ नवाज शरीफ की अपनी जो टीम है ये वो बता रही है, और वो मेरे ख्याल से मतलब इसलिए हनीफ अब्बासी के खिलाफ थोड़ा सा चीज़ें शहबाज शरीफ ग्रुप है या उनका हमजा ग्रुप है जो दूसरा आउट हो चुका है बहुत से। आप ये अंदाज़ा करें कि हमजा शहबाज को लाहौर में, जहाँ से वो खुद इलेक्शन लड़ा, नीचे 2 MPs की इजाज़त नहीं है कि वो खुद टिकट उसके लिए चूज़ करे या बता सके ये मेरे लिए बेहतर है या बेहतर है। वो भी कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा MPA बेहतर है, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। क्विक वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स को चलते चलते बता दीजिएगा, इनने 56 से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी, जो एक्सपेक्टेशन क्या, प्रेडिक्शन क्या है आपकी? NA-56 जनाब, अगर शेख रशीद साहब को जो ऐलान कर दिया गया, शेख रशीद एक मजबूत उम्मीदवार होगा तहरीक इंसाफ के फुल सपोर्ट के साथ। पहली बात ये, हनीफ अब्बासी साहब आए या दानियाल आए, ये सीट लूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल जो पोजीशन है। NA-57 में क्योंकि तहरीक इंसाफ, ये एक और भी खबर दूँ, तहरीक इंसाफ ने कहा कि NA-57 में हमें राशिद हफीज़ नहीं, हम अपना कोई उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी एग्री हुए हैं। NA-57 में आपको पता है कुछ है, वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद आप हमें सपोर्ट करें। ये अब सिचुएशन बनती है तो NA-57 में मुकाबला होता है। वहाँ पर सजाद खान मजबूत है, काफ़ी हद तक मजबूत है, उसकी वर्किंग ऑलरेडी है। तहरीक इंसाफ को वहाँ पर ज़रूर स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी, पॉपुलर वोट को और बाकी चीज़ें। अगर बहुत तगड़ा कोई आ जाता है ग्रास रूट लेवल तो वो वहाँ पर भी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन सजाद खान वहाँ पे मजबूत है।
और अगर पूरे मुस्लिम लीग नून की धड़े के साथ में पाकिस्तान 56 में बहुत हालात खराब है। जो कैंडिडेट है मोहम्मद ज़ुबैर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, इसके अलावा जो सिमाबिया ताहिर हैं, चौधरी मुसद्दक महमूद घुम्मन है, और इसके अलावा जो एक और उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये 3-4 ऐसे उम्मीदवार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे उम्मीदवार वहाँ पे सज्जाद खान को टिकट मिल सर जाए? जी, इलेक्शन की साइंस है, इलेक्शन में पैसा भी चाहिए होता है। आप जितना मर्जी पॉपुलर वोट कर लें, देखें चीज़ें मैटर करती हैं, पहले होता रहा है, लेकिन अब टेस्टेड भी कुछ देखा जाएगा ना। अगर शेख रशीद को वो करेंगे, शेख रशीद का कितना एक वोट बैंक 57 में, अगर वो सपोर्ट करता भी है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, कैंडिडेट आपको इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए और उसको सारे बाकी जो ग्रुप्स हैं छोटे मोटे, वो सारे अगर सपोर्ट करते हैं और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अभी जो उठाए जा रहे हैं, अगर आपको ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, ना आप अगर कोई मजबूत, मैं देख रहा हूँ कि तारिक महबूब कियानी है या जो थोड़ा तजर्बा रखते हैं, पुराना तजर्बा रखते हैं, लेकिन उनके लिए नई चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है इस वक्त। पहली बात है कि उनके लोग ही उठाए जा रहे हैं, फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है तो मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ शेख रशीद का जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि शेख रशीद को वो आगे भेजना चाह रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब को ये पता चल गया है कि अगर मुझे टिकट भी मिल गया तो मेरी अपनी टीम पिंडी में मुझे हराने की कोशिश करेगी, मुझे अच्छा सीट भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ को भी इस सीट का कोई, अगर हार भी जाते हैं तो नवाज शरीफ इस तरह ख्वाहिश नहीं रखता कि हनीफ अब्बासी लाज़ी तौर पर उसकी कैबिनेट में आए। तो ये जो चीज़ें हैं, तो फिर आपको पता है कि चीज़ें तो चलती हैं। हनीफ अब्बासी साहब को इतना तो वो समझदार हैं ही हैं कि 2018 में वो नहीं आए, 5 साल हो गए, मज़ीद भी अगर वो हार जाते हैं टिकट लेने के बाद तो आउट हो गए, सियासत ख़त्म हो गई। तो सेनेट में अगर वो जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतरीन विन विन पोजीशन है। नाज़रीन, आपने तज़किया सुना नवीद सत्ती का, जिनका ये कहना था कि इन्हें 56 बज़ाहिर ये इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं और अपने ज़राए से उन्होंने खबर दी है कि इन्हें सिग्नल भी दे दिया गया सेनेट के हवाले से, और यहाँ से हो सकता है कि NH56 से बैरिस्टर दनियाल को टिकट मिल जाए और उसके अलावा NH57 से सज्जाद खान को टिकट दिए जाने का इम्कान है, और फिर PP16 से यकीनन नासिर भट्ट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और दूसरी जो सूरत में इनका ये कहना है कि अगर हनीफ अब्बासी अगर इस बात पे बज़िद रहे, वहाँ से अलका NH56 से अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हुए, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ से सीट विन करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, जिस तरह लतीफ़ खोसा ने भी ये कहा है कि शेख रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। अगर शेर अब्दुल मरवत की जानिब से ये कहा गया था कि यहाँ से अपना उम्मीदवार लाएंगे, लेकिन बज़ाहिर इस तरह के हालात सामने नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि NH56 से शेख रशीद के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार ना लाए। उस सूरत में अगर 1-to-1 मुकाबला हो रहा है तो फिर शेख रशीद यहाँ से कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और रहा तलक NH57 का, तो NH57 में मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। शेख राशिद शफीक कलम दवात से हरगिज़ वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह नवीद सत्ती साहब ने कहा है कि ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि NH56 में अपना उम्मीदवार विड्रा कर सकते हैं, लेकिन NH57 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना उम्मीदवार होगा। उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अगर उम्मीदवार हुआ, शेख राशिद शफीक भी आए, तो फिर NH57 में मुस्लिम लीग नून के लिए कामयाबी के चांसेस बन सकते हैं। हाँ, अगर 1-to-1 मुकाबला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सज्जाद खान का, तो फिर ये कह सकते हैं कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। आज के लिए इतना ही। हमारे बासी और नवीद सत्ती को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।